Hello children, welcome to my channel Economics with Purnima Sharma. So today I am sharing first of all some tips which you are supposed to follow while attempting the examination, right? First of all, don't leave a single question. If in your examination 34 questions come, you have to attempt all 34 questions. Because if you just leave any single question, so it becomes zero because from your side you have not written anything. तो जब आप ये प्लान करते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं करना है तो उसी समय वो ज़ीरो हो जाता है. लेकिन अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं, कुछ उस टॉपिक से सोच के कुछ भी लिखते हैं, तो हो सकता है कि आपके इवैल्यूएटर को कोई उसमें थोड़ा पॉइंट आपके आंसर से रिलेटेड मिल जाए और यू विल बी अलॉटेड द मार्क्स बाय योर इवैल्यूएटर. तो पहला पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, utilize each and every minute of your examination 3 hours. think and do all the questions. मैंने देखा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कुछ बच्चे जो MCQ हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको भी छोड़ देते हैं. यानी कि वो पहले ही प्लान किए हुए हैं कि वो उन्हें पास नहीं होना. ठीक है, ऐसा नहीं करना है. आपको सारे 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. Next point which you have to consider, give clarity to your presentation. Between two answers, leave one line vacant. दो आंसर्स के बीच में एक लाइन छोड़ो, राइट? दो लाइन के बीच में जब एक लाइन छोड़ते हैं तो आंसर्स के बीच में क्लैरिटी होती है, राइट? तो जो चेकर है, आपका इवैल्यूएटर है, उसको इजी हो जाता है कि डिफरेंस करना कि यहाँ पे ये आंसर एंडेड है और यहाँ से वो आंसर शुरू है. तो दूसरा चीज़ जो आपको याद रखनी है कि दो आंसर्स के बीच में एक लाइन छोड़नी है. तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि आपको जो आंसर है वो पॉइंट्स में लिखने हैं रादर देन राइटिंग इन पैराग्राफ. मोस्ट ऑफ द आंसर ट्राई दैट टू राइट इन पॉइंट्स, राइट? एंड व्हाइल यू आर गिविंग हेडिंग टू एनी पॉइंट, तो हेडिंग आप यहाँ लिखेंगे और उसके नेक्स्ट लाइन से आप उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे सो दैट योर हेडिंग विल बी हाईलाइटेड. कुछ बच्चे क्या करते हैं, हेडिंग किया और उसके आगे से ही आपका पॉइंट एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, तो हेडिंग और वो सब मिल जाता है और हेडिंग को क्लैरिटी नहीं मिलती है. तो हेडिंग लिखा, उसके नेक्स्ट लाइन से उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करना है. ठीक है, अब उसके हेडिंग से एक्सप्लेनेशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो हेडिंग है वो हाईलाइटेड होगा. नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू कंसिडर कि ट्राई टू कंप्लीट योर एग्जामिनेशन बिफोर 10-15 मिनट्स. उसके बाद आप अपना एक ब्लैक पेन उठाएंगे. ठीक है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जब आंसर्स लिखते हैं तब नहीं करना, क्योंकि जब उस समय आप लाइन और ये सब करते हैं तो चेंज ऑफ पेन होता है और चेंज ऑफ पेन में क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है और कभी कभी हमारा पेपर छूट जाता है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना है. उसके बाद 10 मिनट पहले अपना पेपर फिनिश करने की कोशिश करनी है. उसके बाद आप अपना ब्लैक पेन उठाइए और अपने आंसर्स को पढ़ते जाइए और उसके जो कीवर्ड्स हैं उसको आप अंडरलाइन करते जाइए. ठीक है, सो दैट योर आंसर विल बी हाईलाइटेड, योर कीवर्ड्स विल बी हाईलाइटेड और दूर से आपका इवैल्यूएटर देख के पहचान जाए कि हाँ आपने अपना आंसर सही लिखा है. कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें, उसकी यूनिट लिखना नहीं भूलना है, उसको सारे स्टेप्स में करना है. कुछ बच्चे कुछ स्टेप रफ में कर देते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में हर स्टेप के आपके मार्क्स होते हैं बच्चों. तो ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दिया और बाकी आपने रफ में किया. सारे स्टेप बाय स्टेप गिविंग क्लैरिटी यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. नेशनल इनकम वाले क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्मूला, उसके बाद वैल्यूज, देन कैलकुलेशन विद यूनिट. ये सब आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन बच्चों समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि अरे कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको गिव अप. पहले आप उस क्वेश्चन पे पहले मत सोचो जो नहीं आ रहा है, जो आता है पहले वो सब कर लो. क्योंकि अगर हम बिगिनिंग में ही जो रीडिंग टाइम है उसी एक क्वेश्चन पे अटक जाएं
कि ये कौन से आ गया, ये कौन सा चैप्टर से है, तो क्या होता है हमारा माइंड प्रेशर में आ जाता है बच्चों। और हमारा माइंड अगर प्रेशर में आ गया तो उसकी फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसकी फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो हमारी जो याद की हुई चीज़ें हैं वो भी हम भूल जाएंगे। तो सबसे पहले जो आता है उसको टिक करो और उसको लिख दो। उसके बाद जो टिक नहीं है, उसको जो नहीं आते उनको सर्कल कर लो, फिर उनको शुरू करो। अब उनको शुरू करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से फिर पहचानो ये किस यूनिट से है, फिर पहचानो उस यूनिट में अपने माइंड को लेके जाओ, फिर उस यूनिट में जब माइंड को लेके जाओगे फिर पहचानो कि ये किस सब टॉपिक से है, और उस सब टॉपिक पे अगर आपका माइंड चला गया, ठीक है, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो फैल के, पहले एक क्वेश्चन किस यूनिट से है, उस यूनिट में किस टॉपिक से है, टॉपिक पे माइंड को लेके जाओ और फिर आपको पता चलेगा हाँ ये तो आता है हमको, and then you can attempt it. So all these points you have to consider during examination, and I think you will do wonders because इस समय सभी के स्कूल्स में क्या टर्म 1 एग्जामिनेशन चल रहे हैं, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि सभी अपना अपना बेस्ट दे। यू विल डू वंडर्स इन योर एग्जामिनेशन, बी सक्सेसफुल, गॉड ब्लेस यू।